नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। तो ईरान के लिए जान भी कुर्बान है। देखिए, कहा जाता है एक लाइनें हैं, कुछ शायद आपने भी सुनी होगी, अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी। तो देखिए, ईरान और इज़राइल की जब जंग हुई, उस जंग में ईरान के काफ़ी सारे कमांडर्स जो हैं उनकी शहादत हुई, कई सारे साइंटिस्ट हैं उनकी शहादत हुई। लेकिन ईरान का कहना है, आप एक कमांडर मारेंगे, बदले में 10 नए कमांडर्स खड़े हो जाएंगे। आप एक साइंटिस्ट को की शहादत करेंगे, हम 10 नए साइंटिस्ट खड़े कर देंगे। देखिए, मेरे कुछ मित्रों ने और मेरे कुछ दर्शकों ने मुझसे कहा कि आप एक बार हमें ये बताइए कि ईरान में जो बड़े फैसले लिए जाते हैं, ये फैसले कैसे होते हैं? जो खामेनेई साहब के एडवाइज़र्स हैं, वो कौन हैं? कौन लोग ऐसे हैं जो ये तय करते हैं कि भाई कब हमले करना है, कहाँ मिसाइल्स तैनात होंगी? इनको डील करने में सबसे अहम किसकी भूमिका होती है? ये सबके मन में एक सवाल है। आपको पता ही है कि मैं अपने कुछ मित्रों से फ्राइडे के दिन मेरी मुलाकात होती है और हमारी चर्चा होती है। इस बार चर्चा के दौरान इसी तरह की बात सामने आई, तो कई लोगों ने मुझसे ये सवाल किया कि आप अगला वीडियो बनाएं, उसमें ये ज़रूर बताएं कि ईरान में ये फ़ैसले कैसे लिए जाते हैं। देखिए, अभी हाल ही की खबर थी, आपने सुनी भी होगी कि ईरान में जो है वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसका फिर से उसमें नए सदस्यों का अपॉइंटमेंट हुआ है। हमने देखा 12 दिन की जंग के दौरान ईरान के कई बड़े कमांडर्स जो हैं, जो सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्य थे, उनकी भी शहादत हुई। अब इसमें कुछ 3 शख्स ऐसे जुड़े हैं, 3 नए लोगों को शामिल किया है ईरान ने, जो खामेनी साहब के बेहद करीबी हैं। देखिए, ईरान में जो सिक्योरिटी काउंसिल होती है, ये सब बड़े फैसले करती है और ये फैसले करने के बाद वो प्रस्ताव सुप्रीम लीडर के पास जाता है, अली खामेनी साहब के पास जाता है और वो उसमें फाइनल मुहर लगाते हैं। तो ये सिक्योरिटी काउंसिल है, इसकी भूमिका सबसे अहम होती है। आज हम जिक्र करेंगे 3 ऐसे लोगों का जो इस समय ईरान में सबसे अहम माने जा रहे हैं। जो खामेनेई साहब के, उन्हें 3 शेर भी कहा जाता है कि खामेनेई के 3 शेर हैं, इस तरह की बात ईरान में होती है अगर आप वहाँ का सोशल मीडिया चेक करें तो। देखिए, अभी हाल ही में 2 दिन पहले खबर आई थी, 2-3 दिन पहले खबर आई कि ईरान ने अपनी सिक्योरिटी काउंसिल का रिस्ट्रक्चरिंग करी है और उसमें कुछ लोगों को शामिल किया है। उसमें 3 नाम ऐसे हैं जो बेहद खास हैं। एक अली लारिजानी, एक अली शाम खानी और अहमदियन। ये 3 नाम ऐसे हैं। ये 3 लोग कौन हैं, इनके बारे में हम आपको ज़रा सा बताएंगे। देखिए, अली लारिजानी साहब जो हैं वो ईरान में सुप्रीम लीडर की तरफ से सिक्योरिटी काउंसिल के पहले भी प्रतिनिधित्व रह चुके हैं, रिप्रेजेंटेटिव रह चुके हैं। यानी वो जो अली खामेनी साहब हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन वो सिक्योरिटी काउंसिल में करते रहे हैं 2005 से 2007 तक। देखिए, काफ़ी पुरानी बात हो गई हो। ये वो सिक्योरिटी काउंसिल के ईरान की सेक्रेटरी भी रह चुके हैं और लारिजानी जो है थोड़े हार्ड लाइनर माने जाते हैं। यानी इनका वो रुख होता है कि जब भी ज़रूरत पड़ी इन्होंने हार्ड स्टैंड लिया, दुश्मन को कैसे सबक सिखाया जाए इसको लेकर वो बेहद सख्त होते हैं। खामेनी साहब की बेहद गुड बुक में है, इनसे हर बड़ी बात पे जो है वो खामेनी खुद व्यक्तिगत रूप से चर्चा भी करते हैं। ये पिछले कुछ समय से हालांकि लाइमलाइट में नहीं थे, लेकिन चूँकि बेहद वफादार और ईमानदार शख्स माने जाते हैं, इसलिए खामेनी साहब ने एक बार फिर लारिजानी को आगे किया है, सिक्योरिटी काउंसिल में ये तैनात हो गए। दूसरे हैं अली शाम खानी। इजराइल से जंग में शाम खानी पर भी अटैक हुआ था। आपने देखा कि ये खबरें आई थी कि शाम खानी साहब की मौत हो गई, इस तरह की भी खबरें आई थी, लेकिन ये खबरें गलत साबित हुई और कुछ दिनों बाद उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और फिट हूँ। ये एक प्रोग्रेसिव लीडर के तौर पे इनकी पहचान है। इनके साथ ये चीज़ें जुड़ी हैं कि ये ईरान को आगे ले जाना चाहते हैं। ईरान में जो डेवलपमेंट्स हो रहा है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इससे रिलेटेड जो डिसीजंस हैं उनको वो ये लेने का काम करते हैं और उसको आगे बढ़ाने में, एक नए ईरान की छवि सामने रखने में बताया जाता है अली शाम खानी साहब जो हैं, इनका बेहद अहम रोल है। ये पहले भी सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी रह चुके हैं और ये ईरान के डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं। अब एक बार फिर इनको जो है सिक्योरिटी काउंसिल में शामिल किया गया है। तीसरे शख्स हैं, उनका नाम है अहमदियन साहब। ये जो है सिक्योरिटी काउंसिल के अब तक सेक्रेटरी थे, पहले भी थे और ये भी खामेनी साहब की गुड बुक में रहे हैं, काफ़ी करीबी माने जाते हैं। ये इनका मेन काम होता है बिहाइंड द सीन, आप पर्दे के पीछे से कैसे चीज़ों को मैनेज किया जाए, कैसे डिसीजंस लिए जाएं, कहाँ पे स्ट्रैटेजिक डिप्लॉयमेंट्स करने हैं, कहाँ पे एयर मिसाइल्स डिप्लॉयमेंट होनी है, फाइटर जेट्स कहाँ से हमला करेंगे, ईरान की खुफिया एजेंसीज़ का क्या रोल होगा, किसके साथ क्या सलूक करना है, कैसे जवाब देना है, ये सब डिसीजन मेकिंग्स जो हैं उसमें अहमदियन साहब का जो है वो बड़ा रोल रहता है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड है, इसके डिप्टी कमांडर भी थे ये, और इनको वॉर
एंड डिफेंस का अच्छा खासा अनुभव है, नॉलेज है। ये 3 शख्स हैं। अब साहब ये सवाल ये है कि हमने इन 3 लोगों का ज़िक्र क्यों किया? देखिए, ये वो 3 शख्स हैं, ये वो 3 लोग हैं जो ये तय करने में बेहद अहम भूमिका निभाएंगे कि इज़राइल पर अगर अब हमला करना है तो वो हमला कब हो, अगर इज़राइल की तरफ से हमला होता है उसका क्या जवाब दिया जाए, और जो ट्रंप की पॉलिसीज़ हैं इसकी काट कैसे खोजी जाए। ये बड़ी प्लानिंग्स जो हैं उसमें ये 3 शख्स की भूमिका सबसे अहम होती है। देखिए, हमने देखा कि कई सारे खामेनी साहब के करीबी जो कमांडर्स थे उनकी शहादत हुई, बड़े पिन पॉइंटेड अटैक हुए, क्योंकि मोसाद के एजेंट्स कई ईरान के लोग थे जो मोसाद के लिए काम कर रहे थे, वो जासूसी कर रहे थे ईरान के खिलाफ। इनकी जानकारी, इनके बारे में, इनकी लोकेशंस, इनके बारे में काफ़ी जानकारी ईरान को मिली, जिस पे कार्रवाई हो रही, मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था। इसी बीच एक बड़ी खबर निकल के ये भी आई है कि ईरान के खिलाफ एक बार फिर, चाहे वो हमास हो, चाहे हिजबुल्लाह हो, चाहे हुतीज़ हो, इनको घेरने की जो प्रॉक्सीज़ कहे जाते हैं, कुछ लोग इनको प्रॉक्सीज़ कहते हैं, इनको घेरने की एक बड़ी कोशिश हो रही है। ईरान के खिलाफ एक बड़े प्लान के तहत ट्रंप और नेतन्याहू आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, आपको ऐसा लग सकता है कि सीज़ फायर है, कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन जो पर्दे के पीछे बिहाइंड द सीन ईरान के खिलाफ एक बड़ी प्लानिंग हो रही है और ईरान उसका जवाब देने में जुटा हुआ है। ये कोइंसिडेंस नहीं है कि हमास पे जो है पूरे हमास के ऊपर ऑल आउट एक्शन का प्लान, फिर हिजबुल्लाह को डिसआर्म करना या हुतीस पर एक्शन का, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। ये एक बड़ी प्लानिंग अमेरिका की है, इजराइल की है, जिसके तहत वो आगे बढ़ रहे हैं। और ईरान ने भी तैयारी शुरू कर दी है चाइना के साथ, रशिया के साथ मिलकर, और बड़े स्ट्रैटेजिक तरीके से हर मुद्दे पर जवाब दिया जा रहा है, चाहे वो टैरिफ्स हो, चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो सैंक्शंस हो या किसी तरह के और बैन्स हो। इन हालात में ईरान की जो पूरी डिसीजन मेकिंग होगी कि किसके साथ व्यापार करना है, कैसे व्यापार करना है, ऑयल किसे सप्लाई किया जाए, किन कीमतों पे ऑयल सप्लाई करना है, कैसे नए रूट्स होंगे, कैसे नए मार्केट्स होंगे, ये सब भी डिसाइड करने में इस सिक्योरिटी काउंसिल की सबसे अहम भूमिका होती है। देखिए, कई बार ये पूछा जाता है कि भाई ईरान को लेकर, कई मेरे दर्शकों ने पूछा, मेरे कई दोस्तों ने पूछा कि भाई आखिर खामेनी साहब का डिसीजन मेकिंग कैसे होता है, वो कैसे तय करते हैं, किन की एडवाइस फॉलो करते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि आपके सामने ये एक स्ट्रक्चर रखा जाए ईरान के सिक्योरिटी काउंसिल का, और अली शामखानी साहब, अहमदियान जो हैं वो, और तीसरे अली लारिजानी, ये तीनों के बारे में जानकारी दी जाए कि ये 3 जो शख्स हैं जो बेहद करीबी हैं खामेनी साहब के, और उनको एडवाइस करते हैं, और इनकी राय बहुत महत्वपूर्ण होती है। यानी अगर आप दूसरे शब्दों में कहें तो ईरान और इजराइल और अमेरिका और ईरान के बीच कई मुद्दों में, चाहे न्यूक्लियर टॉक्स हो, चाहे वॉर हो, बैन्स हो, इन सब पे डिसीज़न लेने में इन 3 लोगों की सबसे अहम भूमिका होती है। तो इससे जुड़ी जो भी जानकारी होगी हम आप तक पहुंचाएंगे। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच।